गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। जो भी बच्चा PSSB क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट की कर रहा है या टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहा है तो मेरे भाई उसके लिए ये रामबाण क्लास होने वाली है। आप मैकेनिकल के किसी भी ब्रांच से हो, मैं सभी बच्चों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ। ओके, चलेगा। तो जो बच्चे टर्नर मशीनिस्ट है या फिटर से है, वेल्डर से हैं, तो बच्चे क्लास लगा सकते हैं जो भी मैकेनिकल ट्रेड से हैं। ओके, चलिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे भाई, वो है टॉपिक स्क्रू थ्रेड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्क्रू थ्रेड, ठीक है, आई बात समझ में? यानी चूड़ियाँ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं मेरे भाई स्क्रू थ्रेड किसे कहते हैं या होता क्या है, इसका यूज़ क्या है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिएगा। अगर मैं स्क्रू थ्रेड की बात करूं मेरे भाई, तो स्क्रू थ्रेड क्या है? या तो कोई जॉब हो, मान लो ये जॉब है, या कोई सिलेंड्रिकल जॉब हो, ठीक है, या तो इस जॉब के अंदरूनी चूड़ियाँ निकाल दें या इसके बाहरी चूड़ियाँ निकल जाए, तो इसको मेरे भाई क्या बोला जाता है? स्क्रू थ्रेड बोला जाता है। लिखोगे कैसे? आप लिख सकते हो किसी भी जॉब या बाहरी सिलेंड्रिकल सतह पर क्रमवार, ठीक है, क्रमवार घुमाव या विशेष कोण पर ग्रूव कटे होते हैं, उसको स्क्रू थ्रेड कहते हैं। मान लो जो चूड़ियाँ कटी होंगी उनका आपसी जो गैप होगा वो एंगल होगा, कुछ एंगल्स पे कटे होंगे मेरे भाई, तो उसी को क्या बोला जाता है? स्क्रू थ्रेड। क्या बोला जाता है? स्क्रू थ्रेड बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं इनके यूज़ की मेरे भाई, बात करते हैं इनके यूज़ की। अगर फास्टनर का देखें मेरे भाई, फास्टनर की अगर बात करूं मेरे भाई, तो क्या होगा? फास्टनर क्या है? दो या दो से अधिक पार्टों को क्या है? अस्थायी रूप से जोड़ सकता है, जैसे नट बोल्ट है, स्टड है, ठीक है ना? तो उनके ऊपर नट और बोल्ट में क्या कटी होती है? स्क्रू थ्रेड कटी होती है। आई बात समझ में? कैसे कि नट बोल्ट की क्या है? इंटरनल थ्रेड होती है और जो बोल्ट होता है उसके एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है मेरे भाई। आई बात समझ में? अब देखिएगा, थ्रेड की अगर बात करता हूं तो मेरे भाई थ्रेड दो टाइप्स की होती है, एक राइट हैंड और एक होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है। राइट हैंड क्या होता है? जब बोल्ट के ऊपर नट सीधी दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, ठीक है, यानी उसको कसा जाता है मेरे भाई, ठीक है, तो क्या है मेरे भाई? वो राइट हैंड उस पर थ्रेड कटी हुई है, ठीक है। अगर नट की चूड़ियाँ एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे चढ़ती है तो वो मेरे भाई लेफ्ट हैंड थ्रेड होगा। आई बात समझ में? कुछ इस प्रकार का होगा मेरे भाई, ये देखिएगा, ठीक है। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई, जो आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है यही है, ये है राइट हैंड। इस पे तो हम क्लॉकवाइज किसी चीज़ को टाइट कर सकते हैं, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ठीक है ना? आई बात समझ में? ठीक है। इसमें देखो मेरे भाई, राइट हैंड से क्या है? चूड़ियाँ जो कटिंग है वो मेरे भाई स्टार्ट हो रही है। यहाँ से अगर आपको नहीं पता चलतेगा तो मेरे भाई यहाँ से देखो, ठीक है ना? यहाँ ये राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है मेरे भाई, ये है इसका राइट हैंड, ये इसका लेफ्ट हैंड, ठीक है ना? किसी न किसी एंगल पे थ्रेड कटी हुई है। आई बात समझ में? अब हम इसका डायग्राम देख के मेरे भाई इसके पार्ट्स और कर लें, ताकि हमें अगर एग्जामिनर पार्ट्स दे दे तो हम उस पार्ट्स को फटाफट से हमें पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, इसका यूज़ किस लिए होता है। चलिएगा, ये देखिएगा, सेकंड जो पार्ट आपके सामने है मेरे भाई,
ठीक है। ये थ्रेड का जो इंटरनल है, एक्सटर्नल जो पार्ट्स हैं वो है मेरे भाई, ठीक है। एक्सिस क्या है, क्रेस्ट क्या होता है, पिच क्या होता है, एंगल ऑफ थ्रेड क्या है, माइनर डाया क्या है, पिच डाया क्या है, मेजर डाया क्या है मेरे भाई, ठीक है, और सिंगल डेप्थ क्या है मेरे भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कम कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट दिख पाएगा। अब बात करता हूँ मैं मेजर डाया की, ठीक है। किसकी मेरे भाई, इस मेजर डाया की, जो इसका पूरा का पूरा डाया है मेरे भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस रोड का पूरे डाया को बोलते हैं मेरे भाई मेजर डाया, ठीक है, मेजर डाया। अब कैसे लिखोगे मेरे भाई, स्क्रू और नट का सबसे जो बड़ा व्यास होगा उसे मेजर डायामीटर कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्या बोलते हैं मेरे भाई, जो सबसे बड़ा व्यास होगा नट या बोल्ट का या रोड का जिस पे आपने थ्रेड काटी है, जो सबसे बड़ा व्यास है उसको मेजर डाया बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है, मेजर डाया मीटर बोल सकते हैं हम। ओके चलेगा। उसके बाद आता है मेरे भाई माइनर डाया। उसके बाद क्या आता है मेरे भाई, माइनर डाया, जो आपका ये वाला है, जहाँ तक मेरे भाई ये थ्रेड कटी हुई है ये वाला, इसको बोलते हैं माइनर डाया। क्या बोलते हैं इसको, माइनर डाया बोलते हैं, ठीक है, जो ये व्यास है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आप लिखना चाहोगे मेरे भाई तो लिख सकते हो, स्क्रू या नट की चूड़ी के, स्क्रू या नट की चूड़ी का जो सबसे छोटा व्यास होता है मेरे भाई उसको माइनर व्यास बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, माइनर व्यास बोला जाता है, ठीक है। कहीं कहीं इसको रूट डायामीटर भी बोला जाता है मेरे भाई। क्या बोला जाता है, रूट डायामीटर, क्योंकि इसको रूट भी बोला जाता है, ठीक है ना, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये वाला, है ना, ये देखो, इसको रूट डायामीटर भी बोल सकते हैं और माइनर डाया भी बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। ओके चलिएगा। अब देखो मेरे भाई पिच डायामीटर्स, जो आपको पिच डायामीटर दिख रहा है ये वाला, ठीक है ना, ये जो लाइन आ रही है, ये एक जो लाइन है, इनको बोलते हैं मेरे भाई पिच डायामीटर, ठीक है। ये स्क्रू थ्रेड का मेरे भाई एक काल्पनिक व्यास होता है, ठीक है ना। क्या होता है, काल्पनिक जो व्यास होता है यानी डायामीटर होता है, ठीक है। व्यास की रेखाएं या फिर स्क्रू थ्रेड में वहाँ से गुजरती है मेरे भाई, ठीक है, जहाँ कटे हुए ग्रुप की गहराई बचे हुए भाग की मोटाई के बराबर होता है मेरे भाई। आई बात समझ में, ठीक है। क्या कहता है कि जो रेखाएं हैं वहाँ से गुजरती हैं, जहाँ से ये देखिए यहाँ तक तो ये कटा हुआ ग्रुप, इससे ऊपर जो मोटाई है मेरे भाई यहाँ से गुजर रही है, तो इसको बोलते हैं पिच डायामीटर। क्या बोलते हैं, पिच डायामीटर, ठीक है ना, पिच डायामीटर। अब पिच लाइन क्या होता है मेरे भाई, डायमीटर के काल्पनिक व्यास को, रेखाओं को या क्या कहते हैं मेरे भाई, पिच लाइन कहते हैं या पिच डायामीटर कहते हैं। ये काल्पनिक होती है मेरे भाई, ऊपर नीचे हो सकती है। ओके। उसके बाद मेरे भाई बात करता हूँ मैं पिच की। उसके बाद बात करता हूँ मेरे भाई किसकी, पिच की। पिच क्या होता है मेरे भाई, जो भी थ्रेड होती है उसका सेंटर या उसके मध्य की दूरी, ठीक है, चूड़ी के मध्य। कैसे लिखोगे मेरे भाई, आप एक बार कॉपी में नोट कर लो, मैं लिखवा देता हूँ। एक चूड़ी के सेंटर, एक चूड़ी के सेंटर या मध्य से दूसरी चूड़ी के मध्य तक की वह दूरी, जो स्क्रू की धुरी यानी धुरी बोलते हैं एक्सिस को के समांतर मापी जाए, उसे पिच कहते हैं मेरे भाई। उसे क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ये देखो मेरे भाई, ये वाला कैसे है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो थ्रेड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो बीच की दूरी है, इसको क्या बोला जाता है मेरे भाई, पिच बोला जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये होगी इसको पिच बोला जाता है। इसको क्या बोला, पिच बोला जाएगा, ठीक है। एक सेंटर से दूसरे सेंटर या एक थ्रेड के मध्य से दूसरे के मध्य के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है मेरे भाई, पिच बोला जाता है। आई बात समझ में। उसके बाद है मेरे भाई लीड। क्या है, लीड। लीड भी नोट कर लेंगे मेरे भाई, या फिर एक बार लीड को देखो मेरे भाई। लीड होता है मेरे भाई, इसका जो डायमीटर होता है स्क्रू थ्रेड, ये अपनी दूरी पे यानी अपने एक्सिस पे अगर मैं एक चक्कर घुमाता हूँ, ये कितना आगे बढ़ता है उसको लीड बोला जाता है। मान लो ये है ना, इसको मैं एक बार आगे घुमाता हूँ, अगर मान लो ये 0.5 गया या
1 mm आगे गया तो ये इसकी क्या है मेरे भाई, लीड है। क्या है, लीड है। ठीक है, क्या है मेरे भाई, लीड है। जैसे नट बोल्ट होता है ना, उसका एक चक्कर तय करेगा भी वह कितनी दूरी तय की है उसने। ठीक है, तो वह क्या होगी, उसकी लीड होगी। ठीक है, आई बात समझ में। इसमें जैसे सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है, डबल होती है, थर्ड होती है। ठीक है, इसको हम ट्रिपल, ठीक है, आई बात समझ में, तो उसको मेरे भाई लीड बोला जाता है। अब देखो मेरे भाई, एक्सिस ऑफ स्क्रू, एक्सिस ऑफ स्क्रू यानी स्क्रू की धुरी। स्क्रू का जो सेंटर लाइन होता है मेरे भाई, वो उसकी पूरी लंबाई होती है। सेंटर का जो स्क्रू की सेंटर की जो लंबाई होती है, वो स्क्रू की उसकी पूरी लंबाई होती है। ठीक है, उसी को ही मेरे भाई स्क्रू की धुरी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, स्क्रू की धुरी कहते हैं। जैसे ये इसकी लेंथ है ना, तो ये इसकी क्या है मेरे भाई, स्क्रू एक्सिस ऑफ ए स्क्रू मेरे भाई, स्क्रू की धुरी है। ओके, चलेगा। उसके बाद मेरे भाई क्रेस्ट है, ये वाला जो क्रेस्ट है। ठीक है, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट है। ठीक है, स्क्रू थ्रेड की जो ऊपर वाली सतह होती है, जब दो साइडें मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्रस्ट बोलते हैं। दो साइडें जो आपस में मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं मेरे भाई, ये वाली, ये वाली। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है। उसके बाद है मेरे भाई रूट। क्या है, रूट है। ये तो मेरे भाई ऊपर एक्सटर्नल, ये इंटरनल। ठीक है, दोनों सेम ही है। ठीक है ना, रूट है स्क्रू थ्रेड की जो निचली सतह, वो ऊपर वाली सतह थी, ये निचली सतह जहाँ दोनों साइडें आपस में मिलती है, उसको रूट बोला जाता है। यानी जो डेप्थ में है उसको रूट है। ठीक है, जो एक्सटर्नल है मेरे भाई, उसको मेरे भाई क्रस्ट बोला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। थ्रेड का एंगल देख लो मेरे भाई, क्या है, थ्रेड का एंगल। ठीक है, स्क्रू थ्रेड के मेरे भाई जहाँ दो साइडें आपस में जिस कोण पे मिलती है, वो उस थ्रेड का क्या होगा, एंगल होगा। थ्रेड का एंगल होगा, ये वाली। ठीक है ना, ये जो दो साइडें आपस में मिलेगी मेरे भाई, वही इसका क्या होगा, एंगल होगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। उसके बाद देखिए हेलिक्स एंगल। हेलिक्स जो एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है मेरे भाई, हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल। ठीक है, हेलिक्स एंगल क्या होता है मेरे भाई, स्क्रू थ्रेड का झुकाव का कोण, या फिर पिच का डायामीटर। या तो मतलब है मेरे भाई जो थ्रेड का झुकाव का कोण होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, पिच का डायामीटर, जो धुरी के लंबवत, ठीक है, लंब रूप में मेरे भाई चूड़ी को हेलिक्स द्वारा बनाए गए कोण को हेलिक्स एंगल कहते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। जो एंगल मेरे भाई या तो झुकाव के ऊपर होगा, थ्रेड का जो झुकाव होगा उसको, या फिर पिच के डायामीटर के, जो पिच का डायामीटर है उसके धुरी के लंबवत। ये देखो, यही तो चीज़ है, ये एक्सिस है, पिच का डायामीटर है मेरे भाई, इसी से ये निकाला गया है। इसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल। क्या बोलते हैं, हेलिक्स एंगल बोला जाता है। ठीक है ना। अब मेरे भाई थ्रेड की गहराई यानी डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है, चूड़ी की जो गहराई होती है मेरे भाई, चूड़ी के क्रस्ट और रूट, चूड़ी का जो क्रस्ट होता है और रूट होता है, उसके जो बीच होता है ना, उसके बीच जो लंबवत रूप में मापी जाती है, वो चूड़ी की गहराई होती है। ये मेरे भाई रूट है, ये मेरे भाई क्रस्ट है, इसके बीच वाली जो दूरी मापी जाती है, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड। क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ थ्रेड बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, बेस ऑफ थ्रेड, बेस ऑफ थ्रेड यानी थ्रेड का आधार क्या है। इसमें क्या है मेरे भाई, जो रूट है ना, ये रूट है और ये वाला रूट है। ठीक है, इसको भी रूट बोलते हैं, इसको भी रूट बोलते हैं, या इसको रूट बोलते हैं, इसको रूट बोलते हैं। तो ये क्या है मेरे भाई, जो रूट के बीच का जो पूरा भाग है मेरे भाई, उसको आधार बोलते हैं। उसको, ये जो बीच वाला भाग है, इसको आधार बोला जाता है। ये जो बीच वाले भाग है, ठीक है ना, दो रूटों के बीच का जो भाग होता है, उसको क्या है, बेस ऑफ थ्रेड बोला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो ये थे मेरे भाई आपके जो पार्ट्स है, मिनर डाया है, पिच डाया है, मेजर डाया है, एंगल ऑफ थ्रेड है, पिच है, ठीक है, एक्सिस है, क्रस्ट है, रूट है, हेलिक्स एंगल है, सिंगल डेप्थ है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्या है, इस थ्रेड के क्या है, पार्ट्स है मेरे भाई। क्या हैं, पार्ट्स हैं, जो कि मैंने आपको बताए हैं डिटेल में। ठीक है, क्या है मेरे भाई, पार्ट्स है। इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। आई बात समझ में। उसके बाद चलता हूँ मेरे भाई नेक्स्ट पे।
ये देखिएगा, इस चीज़ को देखो मेरे भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये क्या है मेरे भाई, इसको बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड, यानी BSWT। BSW नॉर्मली तो ये लिखा होता है, ठीक है ना, BSW यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ, ठीक है ना। ये जो थ्रेड है मेरे भाई, इसका यूज़ होता है साधारण कामों के लिए, छोटी सी नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। किस काम के लिए होता है, साधारण कामों के लिए इसका यूज होता है मेरे भाई। इसका जो एंगल होता है, इंक्लूड जो एंगल होता है वो 55 डिग्री का होता है। BSW का एंगल पूछ लिया जाए तो 55 डिग्री का होता है मेरे भाई। इसमें जो रूट और कस्ट होते हैं वो गोल होते हैं, ये चीज़ होती है ना, ये गोलाई में होती है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या होती है, गोलाई के अंदर होती है। आई बात समझ में। तो ये है मेरे भाई ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड मेरे भाई, ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड में BSW। इसका एंगल क्या होता है मेरे भाई, 55 डिग्री का होता है। इसका रूट और कस्ट क्या होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, यानी गोलाई में होते हैं, गोल होते हैं। और ये मेरे भाई इंच के अंदर आपको मिलेगी। किस में मिलेगी, इंच में मिलेगी मेरे भाई। ओके चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा मेरे भाई, ये वाला देखिएगा। इसको बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फटाफट से बताइए मेरे भाई, क्या बोलेंगे। इसको बोलते हैं मेरे भाई ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड मेरे भाई। ये मतलब मेरे भाई, ये जो थ्रेड होती है ये बहुत बारीक होती है, जो छोटे छोटे स्क्रू में कटी होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, बहुत ही बारीक थ्रेड होती है, और जो क्या है मेरे भाई, बिल्कुल छोटे छोटे स्क्रू के अंदर कटी होती है, ठीक है। इनका जो यूज़ होता है मेरे भाई 6 mm से कम व्यास, जिसका व्यास मेरे भाई 6 mm से कम है, उन स्क्रू पे ये थ्रेड कटी होती है। जैसे कौन से होते हैं, रेडियो के स्क्रू है, टीवी के हैं, बिजली की मोटरों के हैं, या घड़ियों के हैं, ठीक है, उन पे ये कटी होती है मेरे भाई। ओके चलेगा। इसके बाद देखिएगा मेरे भाई, इसके बाद देखिएगा ये वाला, ये मेरे भाई नट और बोल्ट की इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड दोनों दिखाया गया है मेरे भाई। ये इंटरनल थ्रेड है और ये एक्सटर्नल थ्रेड है, ठीक है। आई बात समझ में। जो मीट्रिक थ्रेड होती है, जिसको हम मीट्रिक थ्रेड बोला जाता है मेरे भाई, ये जो थ्रेड है ना, ये BIS के अकॉर्डिंग है, यानी भारतीय मानक संस्थान के द्वारा ये मेरे भाई रजिस्टर्ड है, और इसको ब्रिटिश थ्रेड बोला जाता है, ठीक है। इसका जो एंगल होगा मेरे भाई वो 60 डिग्री का होगा। कौन सा होगा, 60 डिग्री। जो इंक्लूडेड जो एंगल होगा मेरे भाई, जिसको सन्निहित कोण बोला जाता है, वो 60 डिग्री का होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो बोल्ट की चूड़ियाँ होती है उसका क्रेस्ट है वो फ्लैट होगा, और जो रूट होगा वो मेरे भाई गोल होगा, रूट होगा वो गोल होगा, ठीक है। आई बात समझ में। और जबकि नट होगा, नट का जो क्रस्ट होगा उसका, वो नट का क्रस्ट गोल होगा, और जो रूट होगा वो फ्लैट होगा, तभी ये क्या है मेरे भाई, फिट होंगी। इसका क्या होगा, नट का ये फ्लैट होगा, ये फ्लैट होगा, ठीक है। आई बात समझ में। और ये इसका राउंड होगा, ठीक है। आई बात समझ में। ये मेरे भाई 300 और ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं ये क्रॉस या फिर फाइन पिच, ठीक है ना, क्रॉस या और फाइन पिच बोलते हैं। और इसका जो साइज़ है मेरे भाई बेस का, ये 0.25 mm से लेकर 300 mm के साइज़ तक मिल जाता है इजीली, ठीक है। इसका साइज़ वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको साथ साथ आप नोट डाउन कर लेना। क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना, जो इंपॉर्टेंट है वो अपने आप करवा रहा हूँ। आगे चलिएगा। इसको बोलते हैं मेरे भाई, जो आपको थ्रेड दिख रही है पिक्चर के अंदर, इसको बोलते हैं मल्टी स्टार्टेड थ्रेड। ये बेटा डायग्राम मैं इसीलिए लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम देख के आप इजीली समझ जाओगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। अगर मैं ये थ्रेड बना के दिखाता आपको तो बन ही नहीं पाती। ओके, इसको बोलते हैं मल्टी स्टार्टेड थ्रेड, ठीक है। इसमें क्या होती है मेरे भाई, जो चूड़ियाँ होती है वो एक स्थान से स्टार्ट होती है और एक ही स्थान पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एक स्थान से स्टार्ट होती है और एक स्थान पे क्या खत्म जो क्या है, समाप्त हो जाती है। इसमें क्या होता है, लीड है, और लीड और पिच क्या होती है मेरे भाई, बराबर होती है, ठीक है, जिसको हम सिंगल स्टार्ट थ्रेड बोलते हैं, जो कि आपको पिक्चर के फर्स्ट नंबर पे दिख रही है। इसको बोलते हैं सिंगल स्टार्ट थ्रेड,
ठीक है ना। इसको हम मल्टी स्टार्टर थ्रेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक स्टार्टर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, लीड अपने जितनी इसकी लीड होगी, इसकी जो लीड होगी उतने गुना अधिक होगी जितने स्टार्टर होते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या है, ये देखो, सिंगल स्टार्ट है, डबल स्टार्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टी स्टार्टर थ्रेड। सिंगल है, डबल है, और ये क्या है, ट्रिपल है। आई बात समझ में। इसके मेरे भाई एडवांटेज की बात करता हूँ, अगर लाभ की बात करता हूँ तो मेरे भाई इसका जो प्रयोग है, इसका जो यूज़ है, कार्य को शीघ्र खोलने व कसने के लिए किया जाता है। बहुत जल्दी ये ओपन हो जाती है, बहुत जल्दी ये क्लोज हो जाती है। और स्टार्ट जितने ज़्यादा स्टार्ट ज़्यादा होने से मेरे भाई ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। ठीक है, ड्राई प्रेस में चोट लगने या स्टोक लगने से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे भाई जो इनको हम माप सकते हैं, स्क्रू पिच, जो गेज है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इससे हम थ्रेड माप सकते हैं मेरे भाई। ठीक है ना। ये वी आकार की शेप की चूड़ियों को पिच चेक करने के लिए हम इसका पिच गेज का यूज़ करते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, किसका, पिच गेज का हम यूज़ करते हैं। और ये फिलर गेज की तरह ही होती है, लेकिन इसकी क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड हम इससे क्या है, माप सकते हैं मेरे भाई। क्या है, माप सकते हैं। जो ये कटे हुए हैं ना मेरे भाई, इन्हीं को लगाकर हम देख सकते हैं ये कितने mm की है, कितने है नहीं, इसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी थ्रेड होगी उसकी हमें डायमीटर पिच माप सकते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी मेरे भाई। और आज की क्लास में तो जो स्क्रू है उसको, थ्रेड है उसको हमने इजीली पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना ही होगा मेरे भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, टेक केयर। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ओके, चलिएगा, गुड बाय, टेक केयर।